जय माता दी। क्लास 7 की हनी कॉम बुक का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। सबने साइकिल चलाई होती है, सबको साइकिल चलाना पसंद है। आपने भी चलाई होगी, मैंने भी चलाई है, सबने चलाई होगी। और नहीं चलाई है तो चलाइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। So before you read this chapter, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर आप जाना चाह रहे हो एक लंबी सी बाईसाइकिल राइड पे, काफी दूर तक जाना चाह रहे हो, तो आपकी बाईसाइकिल एक अच्छी कंडीशन में तो जरूर होनी चाहिए। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? अब देखो कि जब भी आप अगर बाईसाइकिल राइड पे जाना चाहो तो सबसे पहले आपकी जो साइकिल है वो एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। और अच्छा है एक एक्सपर्ट मैकेनिक को दिखाओ। और वरना तो अगर सोचो कि क्या होगा अगर मशीन तो जो है वो ठीक कंडीशन में है, लेकिन आपका जो मैकेनिक है वो कुछ नहीं जानता हो, तो आपकी बाईसाइकिल का क्या होगा। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको जरूर ये पसंद आएगी कि किस तरीके से एक बाईसाइकिल जो होती है वो ऐसे वैसे मैकेनिक के पास में चली जाती है। ऐसी ऐसी मशीन के साथ में फिर बेचारी के साथ में क्या होगा और कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर पार्ट 1। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. एक इंसान जिसे मैं जानता हूँ उसने मेरे को कहा एक शाम को कि हम दोनों मतलब मैं और वो आदमी, मैं कौन है यहाँ पे, राइटर जो इस स्टोरी को लिख रहा है, उसने कहा कि अपन दोनों को जाना चाहिए एक बाइक साइकिल राइड पे। और वो भी कल के लिए डिसाइड हुआ कि मतलब एक शाम को हम डिसाइड कर रहे थे और दूसरे दिन हमें जाना था। और मैं इस चीज की पे एग्री भी हो गया कि ठीक है कल चलते हैं अपन साइकिल की सवारी पे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। सुबह उठा, ऑफ कोर्स सबको अच्छा लगता है, वो भी अर्ली उठ गया कि एक तो फ्रेंड्स के साथ ऊपर से बाईसाइकिल राइड बहुत अच्छा लगता है। उठा बढ़िया तरीके से। ही केम हाफ एन आवर लेट, मतलब मैं तो तैयार हो गया था लेकिन वो आधे घंटे लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका इंतजार कर रहा था गार्डन में बैठा हुआ कि कब आएगा। इट वॉज अ लवली डे, दिन भी काफी सुहावना था। ही सेड दैट्स ए गुड लुकिंग मशीन फॉर योर्स, हाउ डज इट रन। कि ये जो जब वो आधे घंटे लेट आया फिर कहा कि गुड लुकिंग मशीन है तुम्हारी, ये किस तरीके से चलती है भाई, बाईसाइकिल कैसे चलेगी। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। कि कैसे चलेगी भाई साइकिल, जैसे मोस्टली जो चलती हैं वैसे ही तो चलेगी, मैंने उसे जवाब दिया। यहाँ पे मैंने कौन है, हर जगह पे राइटर, और एक मैन है मतलब इन द उसका फ्रेंड है वो। और फिर मजाक में वो क्या कहता है कि मॉर्निंग में तो सही चलती है, इजीली चलती है, लेकिन लंच के बाद में थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड चलने लग जाती है। तो ये क्या बात हुई। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शुक इट वायलेंटली। आपने देखा होगा मतलब जो फ्रंट व्हील के पास में एक फोक सा बना रहता है, एक ऐसे चिमटा सा बना हुआ रहता है, उसमें फ्रंट व्हील लगा रहता है, आपने देखा होगा साइकिल वगैरह पे। तो उसने क्या किया, और फिर इसमें व्हील लगा रहता है आपका। तो उसने क्या किया, उसके फ्रेंड ने, राइटर के फ्रेंड ने क्या किया कि उसने सबसे पहले तो साइकिल को उसने शेक किया। किस तरीके से शेक किया कि उसको फ्रंट व्हील से पकड़ा जहाँ एंड द फोक, और उसको वायलेंटली शुक किया, हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने उसे कहा कि ऐसा मत करो यार, परेशानी होगी इसे इससे। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. तो मतलब ये समझ में नहीं आया वो ये सब कुछ कर क्यों रहा था, और इससे कुछ हुआ भी नहीं, मतलब क्या होगा साइकिल में ऐसे हिलाने से। बिसाइड इफ इट वांटेड, अगर वो चाहता शेकिंग
आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। अगर सोचो कि उसने एक तो शेक किया, जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत होती भी साइकिल को तो मैं प्रॉपर पर्सन था, मतलब मेरी साइकिल थी, वो मुझे हिलाना चाहिए था ना, मुझे शेक करना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है उस साइकिल में। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। मतलब इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वो मेरे ही कुत्ते को और मेरे सामने ऐसे मार रहा हो। वेकिंग का मतलब होता है बीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। तो मतलब इस तरीके से लग रहा था कि मतलब दूसरों की चीजों पे इस तरीके से कैसे हक जता सकता है कोई, कि मेरी साइकिल है उसको क्यों शेक कर रहे हो। वो तो वही वाली बात हो गई कि आप मेरे कुत्ते को मार रहे हो। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स। उसने बोला कि ये जो आगे का ये जो टायर है तेरा, वोबल का मतलब क्या होता है, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब साइड बाय साइड हिलता है ना जब आप साइकिल चलाते हो, कई बार वोबल करता होगा आपका टायर भी, आपने देखा होगा या फिर किसी का, कि थोड़ा सा हिलने लग जाता है, मतलब स्मूथली नहीं चलती उससे साइकिल। तो उसने कहा तेरा फ्रंट व्हील जो है वो हिल रहा है साइड बाय साइड। आई सेड इट डज नॉट इफ यू डोंट वोबल इट, की मतलब तुम इसे नहीं हिलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरी साइकिल के साथ। इट डिडेंट वोबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वोबल, कि मतलब कुछ भी नहीं है इसके साथ में, एकदम फिट एंड फाइन है। ही सैड दिस इज डेंजरस, कि मतलब उसने कहा कि और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो उसने कहा नहीं ये काफी खतरनाक है। हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है। आई ought टू हैव बीन फिल्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, कि मैं उसे नो कहने वाला था, मैं उसे मना करने वाला था जब उसने मुझे हथौड़े के लिए पूछा, लेकिन मुझे लगा उसको अपने काम के बारे में पता होगा, तो कि कोई बात नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि मे भी जानकारी हो और वो बल कर रही है तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर ही देगा इसको साइकिल को। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, और मैं टूल शेड में गया, मतलब जहाँ पे टूल्स वगैरह रखते हैं, और फिर वहां से जो सामान मुझे मिल सकता था वो मैं लेकर आया। When I came back, he was sitting on the ground with the fork wheel between his legs. सॉरी, फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। अब क्या हुआ कि जब टूल्स लेकर वापस आया तो मैंने क्या देखा, वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है और फ्रंट व्हील निकाल लिया साइकिल का बिटवीन हिज लेग्स। ही वॉज प्लेइंग विद इट, उसके साथ में वो खेल रहा था, मतलब गोल गोल घुमा रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स के बीच में घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। और जो रेमनेंट का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, मतलब टायर तो वो निकाल ही चुका है बेचारा, और उसके उसके साथ में खेल रहा है। ट्विडलिंग का मतलब होता है टर्निंग इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, एंड रेमनेंट का मतलब रिमेनिंग पार्ट्स जो थे मशीन के, दैट मीन्स साइकिल के, वो कहाँ पर पड़े हुए थे, साइड में। मतलब होता है ना पार्क वगैरह में कोई थोड़ा सा पैबली जो चीजें होती है, मतलब पत्थर वत्थर से पड़े रहते हैं, उनके ऊपर पटक दी साइकिल बाकी ही बची हुई। He said, it looks to me as if the bearing were all wrong. वो मुझसे क्या कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है इसके सारे बियरिंग वगैरह सारे खराब हो चुके हैं। ओके, बॉल बियरिंग होती है ना, छोटी छोटी गोलियां होती हैं साइकिल में। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, कि मैंने उसे कहा कि ये सब मत करो, मत परेशान करो, तुम खुद को क्यों थका रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेट अस पुट इट बैक, कि इसको वापस से लगा देते हैं, जैसी थी वैसा कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमारे राइटर है, ये टूल्स लेकर आ रहे हैं, तब तक ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी अपने लेग्स के बीच में लेकर और अपने फिंगर से टायर घुमा रहा था, और बाकी का बचा हुआ पेबल्स वगैरह पे बाकी की साइकिल बची हुई जो पार्ट्स थे वो रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसी हालत कर दी थी साइकिल की। तो आगे देखते हैं हम। ही सेड we may as well as what is the matter with it. ही सैड कि आप अपन को देखना चाहिए कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। नाउ नाउ इट इज आउट, अब निकाल भी लिया था बाहर, टायर भी। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, वो इस तरीके से कह रहा था कि ये सब कुछ जैसे कोई एक्सीडेंट से एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो मतलब उससे अच्छा है कि हम पहले से इसको ठीक ठाक करके देखें, और जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, मतलब साइकिल खोल के अब वो बैठ गया है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही had unscrewed something somewhere and but rolled all over the path some dozens or so little balls. अब क्या है कि
मैं उसको रोकता उससे पहले ही कि मतलब उसने कहा कि ठीक है मैं ठीक करता हूँ ना इसको, और उसने अनस्क्रू कर दिए, पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें अनस्क्रू कर दी, मतलब खोल दी, और देखा कि जो छोटी छोटी लिटिल बॉल्स हैं डजन्स ऑफ निकल के बिखर गई, मतलब रोल आउट हो गई, बाहर निकली हुई थी और फैली हुई थी। कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम, वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम। और फिर जैसे ही वो बॉल्स निकली, जैसे ही उसने अनस्क्रू किया कुछ कुछ पार्ट्स को और वहां से वो बॉल्स निकल रही थी, तो मेरे को कह रहा है कि इनको पकड़ो पकड़ो, कि हमें इनमें से एक भी बॉल नहीं गुम हो जानी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, कि इन सब बॉल्स के लिए वो काफी एक्साइटेड था कि काफी छोटी हैं, इनको कैच करो, इनमें से कोई भी खो नहीं जाए, गुम नहीं हो जाए। वी ग्रोल्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। ग्रोल्ड का मतलब क्या होता है? क्राउड ऑन द ग्राउंड, कि मतलब ऐसे होता है ना, झुक के अपन घुटनों के बल पे और ढूंढते हैं किसी चीज को, तो इस तरीके से आधे घंटे तक हमने ढूंढा, और हमें वो छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं साइकिल में लगी हुई होती हैं, वो कितनी मिली? 16 ही मिली। He said he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to the machine. और उसने क्या बोला फिर कि होप ये 16 ही थी और हमें सारी मिल गई हैं, अगर कोई नहीं मिली ना तो काफी कुछ मशीन में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब साइकिल में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमें सारी बॉल्स नहीं मिली, सारी बॉल्स वापस नहीं लगाई तो। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। तो हमें लगा भाई 16 ही होंगी और कोई मिस हो गई होगी तो हो गई होगी, तो हमने उन 16 बॉल्स को क्या किया? हेड के अंदर डाल दिया, मेरी टोपी थी उसके अंदर रख दिया कि इसमें मिल जाएंगी, गुम नहीं होंगी। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं थी करने के लिए, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी हैट में नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन कर रहा था भाई मैं, अब एडमिट करता हूँ वो मेरी गलती थी। ही सैड, पार्ट 2 में क्या होता है? ही देन सेड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस। अब वो कहता है कि हाँ, अब आगे और बढ़ रहा है कि हाँ अब मैं और कुछ और कहता, वो चेन वगैरह देखता है, उसके बाद में गियर केस खोल देता है। सी टू द चेन का मतलब होता है कि चेक कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन द चेन, चेन सेक्शन को जो होता है वो देखता है और उसके बाद में गियर केस को खोल देता है। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, मैं उसे वो गियर केस खोलने के लिए रोकना चाहता था कि मत खोलो भाई। आई टोल्ड हिम वॉट ही experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. मैं उसे इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि मेरे एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने मुझे कहा था, बहुत अच्छे से समझाया था, कि अगर तुम्हारे गियर केस के साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो अपनी मशीन ही बेच दो, साइकिल बेच दो, मतलब जिसका भी गियर केस खराब हुआ है नई आ जाएगी इससे सस्ते में, कि तुम गियर केस को ठीक करवाओगे। मतलब गियर केस में ही सब कुछ होता है, गियर केस मेन होता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो अच्छा है कि उस चीज को बेच ही दो, आप उस साइकिल को बेच दो और दूसरी खरीद लो, वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। तो मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, ये बातें वो इंसान करते हैं जिनको कुछ पता तो होता नहीं है मशीन्स के बारे में। नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। वो तो इतना महान है कि वो कह रहा है कि इससे ज्यादा इजी कोई काम ही नहीं होता, आप गियर केस को खोल दो और हो जाएगा सही। देन आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे कन्फेस करना ही पड़ा कि वो सही है, क्योंकि भाई अभी उसकी साइकिल, मेरी साइकिल उसके हाथ में है और वो गियर केस खोल चुका है, तो इसी चीज में भलाई है कि मैं ये मान लूं कि उसको काफी अच्छे से और इजी तरीके से टेक ऑफ कर लिया, टेकिंग ऑफ अ गियर केस, और अब उसे ठीक करके वापस डाल देगा। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces लाइंग ऑन द पाथ। उसने 5 मिनट के अंदर गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब 2 हिस्सों में उसको कर दिया, और वो पाथ के ऊपर रखा हुआ था। एंड वॉज ग्रोलिंग फॉर स्क्रूज, और फिर वापस से घुटनों के बल ढूंढ रहा है स्क्रू वगैरह, मतलब सब कुछ खोल खाल के बैठ गया है वो गियर केस का। ही सेड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। और वो मेरा दोस्त मुझे ये भी कहता है कि उसके लिए तो हमेशा ये मिस्ट्री सी है कि ये स्क्रूज वगैरह अगर साइकिल की मैं खोलता हूँ ये गायब कहाँ हो जाते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं, समझदारी से वो कुछ काम नहीं करता, तो गायब तो होंगे ही ना। तो वो कहते हैं कि मतलब ये मेरे लिए एक मिस्ट्री सी है कि मतलब स्क्रूज किस तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं।
कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, मेरा कॉमन सेंस कंटिन्यू मुझे कान में कुछ फुसफुसा रहा था, क्या, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, कि उसे रोक ले भाई, जब तक वो मतलब काम का कबाड़ा नहीं कर दे तब तक उसको रोक ले, कि और भी कुछ वो घटिया हरकत करे, मिसचीफ करे, मतलब कि कुछ और कबाड़ा करे, उससे पहले उसे रोक ले। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लूनाटिक, मतलब कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। रेवेजेस का मतलब होता है डैमेज, कि ये जो डैमेज कर रहा है ना ये मैड पर्सन, लूनाटिक मतलब किसी कोई मैड पर्सन अगर तुम्हारी चीज को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, तो तुम्हारे पास वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने का, उसको बचाने का तुम्हारे पास अधिकार होता है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसको स्क्रफ ऑफ द नेक मतलब नेक के पीछे वाले हिस्से से पकड़ो, मेरा अंदर से कॉमन सेंस ऐसे कह रहा था कि उसको नेक से पीछे से पकड़ो और उसे गेट से बाहर निकाल के किक मार के बाहर निकाल दो उसको, मतलब ऐसा मन कर रहा था मेरा, उसने मेरी पूरी साइकिल खोल दी थी उसने। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मड अलोन, लेकिन मैं कमजोर पड़ जाता हूँ क्योंकि जब बात आती है ना दूसरों को हर्ट करने की, तो मेरे से हर्ट होता नहीं है, मोस्टली लोगों के साथ होता है, मेरे जैसे इंसानों के साथ तो होता ही होता है। तो कि जब दूसरों को हर्ट करने की बात आती है ना, दूसरी पीपल्स की फीलिंग्स को हर्ट करने की बात आती है, तो कर नहीं सकते हैं। तो वो भी बेचारा ऐसा था राइटर कि मैं वीक था कि मैं नहीं हर्ट कर सकता था, मन तो बहुत कुछ कर रहा था, गर्दन पकड़ो लात मार के बाहर निकाल दो, लेकिन कर नहीं पाया। लेट हिम मडल ऑन मतलब कि ये चीजें जो मिक्सअप कर रहे हैं ना, तो लेट हिम मिक्सिंग अप द थिंग्स। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने छोड़ दिया, मतलब पहले तो स्क्रूज ढूंढ रहा था, जितने मिले ठीक है, बाकी के जो बच गए उनको नहीं ढूंढा। ही सेड स्क्रूज had a knack of turning up when you least expect them and that now he would see to the chain। और अब क्या कह रहा है कि स्क्रू है ना, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो ना तब मिल जाते हैं, मतलब जितने मिले ठीक है, बाकी के अपने आप मिल जाएंगे। और फिर वो अब चेन को देखने लगा। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, इतनी टाइट कर दी उसने चेन को कि वो मूव करना ही बंद कर दी, मतलब अगर आप पैडल घुमाओगे तो वो घूमेगी नहीं। नेक्स्ट ही लूजनड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर, और फिर उसने उसको लूज किया तो इतना लूज कर दिया कि वो पहले से दुगनी ढीली हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। और फिर ऐसा उल्टा पुल्टा काम करने के बाद में चेन को तो उसने छोड़ दिया, और फिर कहता है कि एक काम करते हैं, पहले फ्रंट व्हील को वापस लगा देते हैं, फ्रंट व्हील जिससे कि वो खेल रहा था अब तक, अब इसको वापस लगा देते हैं अपन। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने वो फोक ओपन मतलब पकड़ा साइकिल को, जहाँ जिस फोक में लगाते हैं टायर को। एंड ही वरीड विद द व्हील एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही, जैसे इस तरीके से देखो, इसने फोक ओपन मतलब कि इस तरीके से साइकिल को पकड़ा राइटर ने, और उसका जो फ्रेंड है वो अब लगा रहा है व्हील इसके अंदर, फ्रंट व्हील जो निकाला हुआ था उन्होंने। शुड होल्ड द फोक एंड देन आई शुड द हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड प्लेस, पहले तो मैंने पकड़ा साइकिल को और वो टायर फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, व्हील को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, फिर हमने उल्टा किया, फिर उसने साइकिल को पकड़ा और मैंने व्हील फिक्स करने की कोशिश की। एट द लेंथ मतलब 10 मिनट तक ये सब चलता रहा। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन, और लास्ट में 10 मिनट के बाद में क्या हुआ कि सारी चीजें पोजीशन में आ गई। एट द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही हमने वो टायर लगाया, फ्रंट व्हील लगाया, वो इतना ज्यादा हंसने लग गया। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा क्या क्या जोक है, मतलब इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो। ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने क्या कहा कि क्योंकि मैं गधा हूं इसलिए मैं हंस रहा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड समथिंग दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कि वो एक पहली चीज थी कि जिससे मुझे उसके ऊपर कद्र आ रही थी, मतलब कि ये चीज बिल्कुल सही कही है तूने कि तू है गधा। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि मतलब कौन सी चीज है जिसे तुझे ये पता चला कि तू गधा है। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम क्योंकि हम बॉल भूल गए हैं, मतलब उसमें बॉल्स ही नहीं लगाई उसने फ्रंट व्हील में।
आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट की तरफ देखा. इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ. मैंने अपने हैट को देखा जिसमें हमने बॉल्स को डाला था. उसने बॉल्स को बिना लगाए टायर व्हील को, फ्रंट व्हील को फिक्स कर दिया था. तो गधा तो था ही वो, लेकिन मैंने अपनी हैट की तरफ देखा जहां पे मैंने वो बॉल्स रखी थी. इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, मतलब बिल्कुल उल्टी हो रखी थी वो. मतलब बिल्कुल टर्न हो गई थी, अपसाइड डाउन हो गई थी. इन द मिडल ऑफ द पाथ, मतलब रास्ते के बीच में, मतलब सारी बॉल्स बिखर गई थी. ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन. ही सेड, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी फाइंड कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस. और उसने क्या कहा कि चलो जितनी हमें मिलती हैं उतनी तो हम वापस बॉल्स लगा देते हैं, फिर देखते हैं, अच्छी की उम्मीद करते हैं क्या होता है. वी फाउंड 11. पहले तो जब उनसे गुम हुई थी, जब उन्होंने निकाली थी बॉल्स, तो उन्हें 16 मिली थी. वो भी पूरी थी या नहीं उनको ये नहीं पता था. अब बेचारों को मिली है 11, मतलब 5 और हो गई मिस. वी फिक्स्ड 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. अब वापस से व्हील को निकाला, एक साइड हमने 6 बॉल्स लगाई, एक साइड 5 बॉल्स लगाई, क्योंकि अब उनके पास 11 ही थी. और आधे घंटे की मशक्कत के बाद में हमने वापस से वो व्हील, फ्रंट व्हील फिक्स कर दिया. इट need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. कि हाँ अब जरूर वो साइड बाई साइड हिल रहा था, पहले तो पता नहीं, लेकिन अब रियली वोबल कर रहा था. और वो भी एक बच्चा भी पहचान सकता है कि साइकिल के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कि आगे वाला टायर वोबल कर रहा है, हिल रहा है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, की ठीक है अब के लिए तो इतना बहुत है. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, कि मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा, सच में ये तो रियल यूज था. इट इज not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. कि उसने कहा कि वो ये सिर्फ ये तुम्हारी स्किल नहीं है जो मेरे को फैसिनेट कर रही है, ये जो तुम्हारा चेयरी कॉन्फिडेंस है ना, कि मतलब इसे और जो ये तुम्हारी होपफुलनेस है, इन एक्सप्लिकेबल, मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये जो होपफुलनेस है, ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, ये है बहुत तगड़ा. इन एक्सप्लिकेबल का मतलब दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड. मिस्टीरियस की मतलब तुम इतनी हिम्मत लाते कहां से हो भाई, तो कि इतनी होपफुलनेस है, इतना कॉन्फिडेंस है, आता जाता तुम में कुछ है नहीं है, और फिर भी और इतने चीयरफुल तरीके से, और सामने वाले की साइकिल की ऐसी की तैसी कर दी. अब क्या होता है, दिस इनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस. अब उसको इनकरेज्ड हो गया, अब सोचता है मैं गियर केस और लगा देता हूँ. अब गियर केस पे काम कर रहा है वो. ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड. अब वो साइकिल को लगाता है हाउस की दीवार के ऊपर, जैसे घर के दीवार के पे लगाते हैं ना, तो इस तरीके से लगाता है एक साइड से, और ऑफ साइड से काम कर रहा है, मतलब एक साइड से दीवार से पे लगी हुई है साइकिल, तो दूसरी साइड से वो काम कर रहा है. तो ऑफ साइड का मतलब होता है इन क्रिकेट, ऑफ साइड इज दैट साइड ऑफ द फील्ड विच द बैट्समैन इज फेसिंग टू रिसीव द बॉल. कि ऑफ साइड वो साइड होती है क्रिकेट में जहां से वो बॉल का इंतजार करता है बैट्समैन, तो वो होती है ऑफ साइड. ऑन साइड इज द ऑपोजिट ऑफ दैट, और ऑन साइड उससे उल्टी होती है, जो उसकी साइड होती है. तो ऑफ साइड में क्या करता है कि मतलब एक साइड दीवार है और दूसरी साइड खड़ा होकर वो साइकिल पे काम कर रहा है. ओके, क्योंकि अब उसे गियर केस लगाना है. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड. और अब उसे ट्री से लगाता है, क्योंकि ऑन साइड से वो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि दीवार की साइड वो कैसे जाए, इसलिए वो ट्री के पास में लगाता है उस साइकिल को उसके बाद में, और फिर ऑन साइड काम करने लग जाता है, मतलब उसी साइड से काम करने लग जाता है जो साइड उसने ट्री की साइड लगाई होती है. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels. अब वो नीचे ग्राउंड पे लेट गया है और दोनों व्हील्स के बीच में उसका सर है, एंड वर्कड एट इट फॉर फ्रॉम बिलो. अब वो नीचे से काम कर रहा है, मतलब ग्राउंड पे लेटा हुआ है, दोनों टायरों के बीच में उसका फेस है, हेड है उसका, और नीचे से काम कर रहा है वो बिलो. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और ऑयल वगैरह उसने खुद पे
डाल लिया, मतलब ऊपर से साइकिल में से ऑयल उसके ऊपर गिर गया। मतलब बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, चारों तरफ से काम कर रहा है साइकिल पे। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। अब वो खुद को मतलब कि ऊपर से काम कर रहा था साइकिल के ऊपर से, मतलब डबल्ड हिमसेल्फ का मतलब होता है कि मतलब एक साइड आप खड़े हो और दूसरी साइड आप कुछ ठीक कर रहे हो, तो मतलब मुड़कर दूसरी साइड आ जाता है इंसान साइकिल के। तो इस तरीके से काम कर रहा था और फिर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और फिर वो सर के बल गिरता है दूसरी साइड। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग थिंग्स। तो अब क्या करता है कि अब उसको गुस्सा आ जाता है और अब वो हर चीज को बुली करने लग जाता है। जैसे हमें नहीं होता कि कई बार किसी चीज से लग जाती है फिर हम उसे लात मारते हैं, इस तरीके से उसे काफी गुस्सा आ गया। The bicycle I was glad to see short speed and the subsequent proceeding generated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। अब क्या होता है कि वो जो साइकिल है वो भी अपना स्पिरिट दिखाती है। डिजनरेटेड इनटू मतलब वर्ड रिड्यूस टू एंड द सब्सिक्वेंट जो प्रोसीड थी वो क्या हुई, वर रिड्यूस टू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट। मतलब दोनों के बीच में ऐसे लग रहा था कि मेरे फ्रेंड और मशीन के बीच में फाइटिंग हो रही हो, कि मतलब कभी साइकिल की वजह से वो साइकिल उसके ऊपर गिर जाए, कभी वो साइकिल को बुली करे, गुस्सा करे उसके ऊपर मशीन पे। इस तरीके से उनके बीच में फाइटिंग चल रही थी। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द gravel path and he on the top of it, and the next the position would be reversed, he on the gravel path the bicycle on him। कई बार तो क्या था कि वो जो पैबली पाथ था उसके ऊपर साइकिल को पटका हुआ, उसके ऊपर खुद पड़ा हुआ, कई कई बार वो खुद गिरा हुआ होता था, साइकिल उसके ऊपर गिरी हुई। इस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही हो। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle fixed between his legs। अब क्या है, जैसे इस तरीके से वो खड़ा हुआ जैसे कि उसको कोई जीत मिल गई हो। जो साइकिल जो थी उसने अपने टांगों के बीच में पकड़ी हुई थी। बट हिज ट्रियम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो विक्ट्री थी वो थोड़ी देर के लिए थी। क्यों? बाई ए सडन क्विक मोमेंट इट वुड बी फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। क्योंकि जैसे उसने टांगों के बीच में साइकिल को पकड़ रखा था आगे से, तो क्या हुआ उसके बाद में उसकी विक्ट्री थोड़ी देर की ली थी। एकदम से सडन से क्विकली क्या होता है, साइकिल में कुछ मोमेंट होता है और वो फ्री हो जाती है उससे, और वो उसको हिट करती है, मतलब गिर जाती है साइकिल और उसको जोर से हिट करती है उसके सर के अंदर। उसका हैंडल जो था साइकिल का वो उसके सर में लग जाता है। मतलब इस तरीके से कुछ कुश्ती चल रही है इनकी, आप पिक्चर में देख सकते हो। कभी ये साइकिल के ऊपर बुल्ली कर रहा है, साइकिल पे कूद रहा है, कभी साइकिल इस पे गिर जाती है, कभी ये साइकिल को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो बैलेंस खराब होने से इसी को साइकिल के हैंडल से इसी के हेड में लग जाती है। इस तरीके से इनकी फाइटिंग चल रही है। एट ए Quarter to 1, अब क्या हुआ कि 1 बजने वाला था। Quarter to 1 मतलब 1:15 बजा हुआ था, 12:45। Dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow। अब क्या होता है कि वो काफी गंदा हो गया, एकदम डर्टी सा, अनक्लीन सा, और उसके काफी कट आ रखे हैं, ब्लीड हो रहा है, कहीं से खून आ रहा है, क्योंकि कई बार साइकिल उसके ऊपर गिर गई तो कई बार हो जाता है ना, छोटा मोटा कट लग जाता है, खून आ जाते हैं इस तरीके से। और फिर कहता है खड़ा होकर और अपने जो आईब्रोज होती हैं उनको पोंछते हुए कि आई थिंक दैट विल डू, कि हो गया अब। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। साइकिल भी ऐसे लग रही थी कि भैया इसने तो बहुत बहुत हो गया इसके साथ में। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, कि मतलब इतनी सारी पनिशमेंट मिली थी कि कहना ही मुश्किल था, कि बेचारी का सब कुछ अस्थि पंजर ढीले कर दिए। आई टुक हिम into the back kitchen where so far as was possible he cleaned himself। अब मैं उसको बैक किचन में लेकर गया और मतलब जितना वो खुद को साफ कर सकता था उसने खुद को साफ किया, क्योंकि इतना को साइकिल का गियर केस चेन ये सब कुछ ठीक किया तो ऑफ कोर्स डर्टी हो गया था। देन आई सेंट हिम होम, और उसके बाद में मैंने उसे घर भेज दिया। तो घर तो भेजना ही था, अब वो साइकिल राइड पे जाने के लायक ना साइकिल छोड़ी थी ना वो खुद बचा था।
तो जेरोम का ये एब्रिज्ड है, मतलब समरी है उस चैप्टर की उनके द्वारा लिखे हुए की। काफी इंटरेस्टिंग है कि इसने जो साइकिल है उसको बिल्कुल साइकिल जैसा नहीं छोड़ा। ये लोग राइड पे जाने वाले थे, लेकिन कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई मशीन अच्छी हालत में हो और आप उसको, आप या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार कोई भी उसको आए और उसको खोल के इस तरीके से कर दे कि वो बाद में बेचारी चलाने लायक ही नहीं हो। सबके घर में कोई होता है, भाई बहन भी हो सकता है, हमारे घर में तो था। तो इस तरीके से कि मतलब हर किसी के साथ में ऐसा होता है। तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। राइटर के साथ में भी ऐसा होता है कि वो राइड पे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में क्या क्या होता है, उसकी अच्छी खासी साइकिल को रिपेयर कर दिया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। ओके। और कितनी अच्छे से रिपेयर होती है वो हम सबको पता है कि कितना बढ़िया कर देते हैं एट द एंड। सो इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।